मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के मकान पानी के तेज बहाव के आगे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। झोपड़पट्टियों में पानी घुस गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तस्वीर आपको साथ के साथ दिखाएंगे। बिहार में लगातार हो रही बाढ़ की समस्या का सर्वे भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर बिहार और कोशी के इलाकों के साथ साथ मिथिलांचल के कई इलाकों का हवाई सर्वे करने पहुंचे और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद हवाई सर्वेक्षण करने का फैसला किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार में बाढ़ की स्थिति पर संज्ञान ले रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां की स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं और गृह मंत्रालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को लगातार राहत प्रदान की जाए और उन्होंने राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बिहार में बाढ़ के हालात पर कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सरकार को इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार फेल हुई है। उनको पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां सुविधा है या नहीं है। लोगों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हम आपको दोनों की बात सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं और उसके पलटवार में आरजेडी सांसद मीसा भारती क्या कुछ कह रहे हैं। फ्लड की स्थिति है कि जिस प्रकार से बिहार की सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बिहार के बाढ़ के संबंध में जानकारी भी लेते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बिहार के बाढ़ को लेकर चिंतित रहे। माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार बिहार में बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखे रहे और राज्यों को हर प्रकार से सहायता दी जाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा इस काम को राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद कर सहयोग का उन्होंने हमेशा काम किया है। कहीं भी देश में बाढ़ आती है या कहीं भी तो हमारे यहाँ कोई आपदा आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी काफी चिंतित रहते हैं। बिहार को भी हर प्रकार से जो केंद्र सहायता कर सकती थी वह सहायता उपलब्ध कराई है और आगे भी जो होगी सहायता की आवश्यकता हुआ केंद्र सरकार। देखिए, बाढ़ बिहार के लिए कोई पहली घटना नहीं है। उनको पता है कि इस टाइम पे बाढ़ आता ही है, कोसी खास करके सीमांचल वाले इलाके में। तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि जो वो इलाका है उसमें लोगों को असुविधा ना हो। तो देरी तो हुई है। कल मैंने सुना कि कल शायद मुख्यमंत्री जी ने सर्वेक्षण किया है। आप बताइए कि हवाई सर्वेक्षण से क्या होना है। हम गए थे, पूर्णिया गए थे, रास्ते में हम देखते गए कि बहुत विचित्र स्थिति थी। लोग मतलब ऊंचे स्थानों पर, कोई सड़क पे आया हुआ था, कोई बांध पे आया हुआ था। तो ये समस्या तो रहती है हमेशा। बट उसका देखिए, बाढ़ के लिए जब तक केंद्र सरकार नेपाल से और उसर से नहीं बात करे, उच्च स्तरीय इसका कोई एक कमेटी बना के कोई इसका हल ना निकाला जाए, तो हर प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आता रहेगा। लेकिन बाढ़ आता रहेगा, लेकिन उसके उपाय भी तो किए जाते हैं। आपको पता है कि इन इलाकों में पानी आता है, तो उसके लिए उचित पहले से वो लोग तैयार क्यों नहीं रहते हैं? चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे आपदा विभाग के लोग हों। अभी मैंने सुना कि शायद उसमें सेना के लोगों को लगाया गया है। तो सेना का काम कुछ और है, जो आपका काम है वो कोई और कर रहा है। तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं यहाँ? तेजस्वी यादव ने नेपाल में हुई जबरदस्त बारिश के चलते बिहार में बाढ़ के हालात भयावह हो गए हैं। सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर
सीतामढ़ी, शिवहर, तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे आपको। शिवहर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज सहित कुछ अन्य जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों को अपने घरों में विस्थापित होना पड़ा। कोसी, गंडक और बागमती सहित कई नदियां उफान पर हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में एक एक रिंग बांध टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के बैरिया प्रखंड में घोड़हिया पिंडी रिंग बांध सोमवार की रात करीब 11 बजे टूट गया। इससे गंडक का पानी तेजी से गांव की ओर फैलने लगा। इससे करीब 50 गांव प्रभावित हो गए। अब हम आपको मैप के जरिए दिखाने, समझाने, बताने का प्रयास करेंगे कि तिब्बत, नेपाल के पानी को लेकर बिहार से कौन कौन सी नदियां बहती हैं। देखिए, ये हम आपको पूरा मैप दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। तिब्बत, नेपाल के पानी को लेकर बिहार से बहने वाली नदियां देखिए। गंडक नदी बिहार से बहती है। सरयू या उसे घाघर नदी भी कह सकते हैं, बिहार से बहती है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये तमाम नदियां जो हैं ये नेपाल की तरफ से बहती हैं। यानी कि अगर नेपाल में सैलाब आएगा तो इन नदियों का जल स्तर बढ़ना ही बढ़ना तय है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो नदियां हैं इनका जल स्तर जब जब नेपाल में बाढ़ आती है या भूकंप आता है या बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इन नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। देखिए, गंडक नदी का जल स्तर बढ़ा, बूढ़ी गंडक का जल स्तर बढ़ा, सरयू या घाघर नदी का जल स्तर बढ़ा, बागमती, कमला, कोसी और कोसी नदी में उफान के चलते तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये तमाम मैप के जरिए, ग्राफिक के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो नेपाल से पानी आ रहा है इसकी वजह से इन नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।